पानी की कमी, खासतौर पे जिस मौसम को अभी हम पाकिस्तान में फेस कर रहे हैं, जिसमें गर्मी सर्दी मिक्स हुई हुई है, तो पानी का इस्तेमाल जो है वो अमूमी तौर पे इस मौसम के लिहाज से कम हो गया है और रोज़े में पानी की कमी हो जाना ये एक ऐसा सिम्पटम है जो कि वजह बन जाता है शुगर के बढ़ने का। कुछ दिनों के बाद या बाज़ लोग शुरू से ही जो फेस करते हैं वो है कि स्ट्रेस और एक मेंटल फटीग या फिजिकली थक जाते हैं, जिस्मानी तौर पे थकन का शिकार हो जाते हैं। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। आज की वीडियो उन लोगों के लिए टारगेटेड है जो कि रमज़ान के रोज़े रखने के लिए बज़िद हैं, डिस्पाइट के उनकी शुगर्स जो हैं वो बैलेंस नहीं रह रही हैं, डिस्पाइट के वो मल्टीपल टाइम इंसुलिन पर हैं, डिस्पाइट के उनकी एज ज़्यादा है, डिस्पाइट के वो शुगर के साथ-साथ हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल का भी शिकार हैं। तो आज की वीडियो हम ये बताने के लिए है कि रमज़ान के रोज़े क्या-क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक डायबिटिक पेशेंट फेस कर सकता है। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स उन लोगों को भी हो जिनको इजाज़त नहीं है और वो बज़िद रोज़ा रख रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच जाए या उनके जो केयर गिवर्स हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके साथ रहते हैं और उनको मना नहीं पाए हैं कि वो रोज़ा उनके लिए जो है वो एक गुड ऑप्शन नहीं है सेहत के हवाले से, तो क्या-क्या इनको नज़र रखनी है रोज़े के दौरान। इसके अलावा ये प्रॉब्लम्स वो लोग भी फेस कर सकते हैं जो कि डायबिटिक हैं और सेफ ज़ोन में या मॉडरेटली सेफ ज़ोन में हमने उन्हें इजाज़त दी हुई है, बट दे शुड कीप एन आई ऑन दीज़ सिम्पटम्स कि क्या प्रॉब्लम्स फास्टिंग के दौरान फेस किए जा सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो तमाम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है, तमाम केयर गिवर्स के लिए है जिनके घरों में डायबिटिक पेशेंट मौजूद है और वो इनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो डायबिटिक पेशेंट को जो रोजा रखने से जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है और ये खासतौर पर उन लोगों के साथ होती है जो कि रमजान से पहले अपने डॉक्टर से रुजू नहीं करते हैं। तो सबसे पहला इशू है ब्लड शुगर की फ्लक्चुएशन, जिसमें शुगर का कम हो जाना या शुगर का ज्यादा हो जाना, जिनके अमूमी तौर पे अलामात में चक्कर आना, कमजोरी होना, हाथ कपकपाना, हाथ ठंडे पड़ जाना, सर्दी लगना, ये वो तमाम सिम्टम्स हैं जो कि अमूमी तौर पे कम शुगर को इंडिकेट कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे सिम्टम्स जिसमें बहुत ज्यादा भूख का एहसास होना, बहुत ज्यादा प्यास का एहसास होना, बहुत ज्यादा यूरिन का पास होना रोजे के दौरान इंडिकेट करता है कि आपकी शुगर बढ़ गई है। इसके साथ साथ बढ़ती हुई शुगर में सर का दर्द, चक्कर आना, कमजोरी होना, ये भी सिम्टम्स में शामिल है। तो आप ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन इज द फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि एक डायबिटिक पेशेंट रोजे के दौरान फेस कर सकता है। नंबर 2, जो रमजान शुरू होते ही रोजे में जो डायबिटिक पेशेंट फेस करते हैं वो है मेडिकेशंस की एडजस्टमेंट। कभी कहीं मेडिकेशन ज्यादा हो जाती है और रोजा उसको, क्योंकि हर बॉडी अपने तरीके से रिस्पॉन्स करती है, नेचुरल रिस्पॉन्सेज अगर तो आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी बाज़-औक़ात मेडिकेशन एडजस्टमेंट होने में टाइम लगता है। और यही वजह है कि डायबिटीज टेलीकेयर आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि आप रोजे के दौरान आपकी शुगर डिस्टर्ब हो और आप रात में उठ के क्लिनिक जाएं और अपने डॉक्टर से राब्ता करें और अवेलेबिलिटी भी है या नहीं रात में, तो आप नेक्स्ट डे का जो रोजा है वो किस तरीके से रख सकते हैं। तो डायबिटीज टेलीकेयर आपको ऑनलाइन सर्विसिंग प्रोवाइड करता है कि अगर आपने आज रोजा रखा है और आज आपकी शुगर्स फ्लक्चुएट कर रही हैं या आपको मेडिकेशन की समझ नहीं आ रही है, तो जस्ट लॉग इन टू www.diabetestelecare.com, वहां रजिस्टर हो जाइए, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे डायबिटीज टेलीकेयर के नाम से मौजूद है। कुछ भी समझ नहीं आता तो जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज कि हमें डॉक्टर से बात करनी है, हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, तो आपको कोशिश होती है कि ऑन प्रायोरिटी ऑन द सेम डे भी हम रमजान में कैटर करते हैं और अपॉइंटमेंट्स दे दिए जाते हैं ताकि आपका रोजा जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। तो मेडिकेशन की एडजस्टमेंट सबसे जो एक बड़ा इशू आता है वो ये है। नंबर 4, चूंकि स्केड्यूल इतना डिफरेंट हो जाता है तो एक्सरसाइज ना करना, वर्जिश नहीं हो सकती है, ये एक प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं और वर्जिश इज अ मैंडेटरी कंपोनेंट ऑफ द डायबिटीज ट्रीटमेंट। शुगर के इलाज का एक जो है वो जरूरी जुज है कि आपने वर्जिश करनी है, तो ये भी एक इशू जो है वो डायबिटिक पेशेंट फेस करते हैं। नेक्स्ट डायबिटिक पेशेंट जो रोजे में फेस करते हैं वो है पानी की कमी।
खासतौर पे जिस मौसम को अभी हम पाकिस्तान में फेस कर रहे हैं, जिसमें गर्मी सर्दी मिक्स हुई हुई है, तो पानी का इस्तेमाल जो है वो अमूमी तौर पे इस मौसम के लिहाज से कम हो गया है और रोज़े में पानी की कमी हो जाना ये एक ऐसा सिम्टम है जो कि वजह बन जाता है शुगर के बढ़ने का। और अगर आपने अपनी शुगर को रोज़े के दौरान नज़र में नहीं रखा और शुगर डिहाइड्रेशन की वजह से बढ़ गई तो इट कैन एंड अप विद द इमरजेंसी सिचुएशन। तो इसका हल यही है कि रोज़े के दौरान अपनी शुगर पे ज़रूर नज़र रखें। कितनी दफ़ा कैसे, इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। दूसरी बात ये है कि डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, इफ्तार से सहरी तक, सहरी में नहीं जग भर के पानी पीना है, इफ्तार से सहरी तक अपने पानी की क्वांटिटी को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है। एक और प्रॉब्लम जो फेस करते हैं डायबिटिक पेशेंट, खासतौर पे शुरू के रोज़ों में तो बड़े हम जोश और जज्बा अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें एक इनायत होता है, तो बड़े जोश और जज्बे के साथ रोज़े रखे जा रहे होते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट कुछ दिनों के बाद या बाज़ लोग शुरू से ही जो फेस करते हैं वो है कि स्ट्रेस और एक मेंटल फटीग या फिजिकली थक जाते हैं, जिस्मानी तौर पे थकन का शिकार हो जाते हैं। बिकॉज एक तो मेडिकेशंस भी जा रही होती हैं, फिर टाइमिंग्स होते हैं, फिर एक पूरे जिस्म एक बीमारी का शिकार है। और अगर वो लोग खासतौर पे जो कि जिनको मॉडरेटली सेफ जोन में रखा जाता है, तो वो जिस्मानी तौर पे थक जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ये है कि आप बैलेंस डाइट पे ज़रूर तवज्जो दें। ऐसा ना हो कि आप इफ्तार ही सही तरीके से नहीं कर रहे। बैलेंस डाइट आपने ज़रूर रखनी है और इसके साथ-साथ आपने जो है, अगर आपको इससे भी नहीं फ़र्क पड़ता तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कोई मल्टी विटामिन्स और मिनरल्स अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और अगर किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम फेस हो रहा है, उसकी वजह से वो रोज़े नहीं रख पा रहे हैं, तो आज ही कंसल्ट कीजिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन फैसिलिटीज़ को अवेल कीजिए। मोबाइल ऐप को यूज़ करते हुए अपने डाटा को रिकॉर्ड करें और असेसमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।